ये वीडियो को तो आपने देखा ही होगा, इसे एआई के द्वारा बनाया गया है। और अब इसको आप क्या कहेंगे, जब एक फेमस अमेरिकन शो में एक वास्टन नाम के एआई ने उस समय के एक्सपर्ट्स को बीट करते हुए 1 मिलियन का प्राइज जीत लिया। इन सभी से यही पता चलता है कि एआई आखिर किस स्पीड से दुनिया को चेंज कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम 10 ऐसे अननोन एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे जो कि सच में दुनिया को चेंज कर रहे हैं। न्यूरालिंक ये इलोन मस्क की टेक्नोलॉजी है जो कि सच में आपके ब्रेन को मोबाइल, टीवी या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जोड़ने का काम करेगी। ये बेसिकली आपके ब्रेन में एक सिक्के के टाइप का एक चिप डालेंगे जिसकी मदद से आप बाकी के जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है हमारे आसपास उन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके दिमाग में कंप्यूटर ही की तरह डाल देंगे ताकि जो इंसान की इंटेलिजेंस है वो कई गुना बढ़ सके। और इसके जो ट्रायल्स है वो जानवरों पे अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं और ह्यूमंस पे भी इसके टेस्ट सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ह्यूमन स्पेस के टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये माना जा रहा है कि इसकी मदद से ह्यूमैनिटी की ग्रोथ में एक लंबी छलांग देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नासा के लिए स्पेस मिशन करना, किसी भी दूसरे ग्रह को ढूंढना, वहाँ पे जाना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं हमारे। और ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है किसी भी ग्रह पर सर्वाइव कर पाना क्योंकि हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत होती है, ग्रेविटी, फूड, वाटर, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। लेकिन अब नासा के ऐसे एआई को डेवलप करने में लगी हुई है जिसकी हेल्प से नए नए ग्रहों को ढूंढना, उन पर काम करना, उन पर जाना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। इस प्रकार के एआई टूल्स की इंपॉर्टेंस इस फील्ड में तो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंसानों की बहुत सारी जरूरतें होती हैं लेकिन रोबोट्स की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्पेस जगत का भविष्य इन रोबोट्स के हाथों पर ही टिका हुआ है। और इस फील्ड में रोबोट्स की इंपॉर्टेंस अभी भी और आने वाले वक्त में तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नासा का एक एआई रोवर मार्स पर अब भी ऑपरेट कर रहा है और हबल टेलीस्कोप पे भी काफी सारे ऐसे टूल्स लगे हुए हैं जिन्हें की एआई के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। और जैसे जैसे इस फील्ड में एआई की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी, नए नए एक्सोप्लैनेट को खोजना, नए नई जगहों को एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा इजी होने वाला है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एआई के बिना ह्यूमैनिटी को दूसरे ग्रहों पे शिफ्ट कर पाना एक नामुमकिन टास्क होने वाला है, पर एआई की मदद से ये भी मुमकिन हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये एक सेलिब्रिटी की वीडियो है लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस वीडियो को तो इस वीडियो में एआई की मदद से यहाँ पे एक चेहरा लगाया जा रहा है सेलिब्रिटी का, पर ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से फेक है और इसे एआई की मदद से बनाया गया और इसे बोलते हैं डीप फेक। वैसे पहले भी चीजें होती थी लेकिन पहले इसे पता कर पाना काफी आसान रहता था, लेकिन फोटोशॉप आया, फोटोशॉप की मदद से फेक इमेजेस क्रिएट करना काफी ज्यादा इजी हो गया। और अब क्या आ गया, हमारा एआई आ गया जिसकी मदद से ऐसी वीडियोस बन रही है जिनमें रियल कौन है और फेक कौन है इनमें अंतर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसकी मदद से बहुत सारे फ्रॉड अभी भी हो रहे और आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इन सभी एआई टूल्स की वजह से बहुत सारे साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ने वाली है और फ्रॉडर्स, स्कैमर्स और हैकर्स के लिए ये एआई टूल्स किसी वरदान से कम नहीं होने वाले हैं। इन सभी की मदद से विक्टिम्स को टारगेट किया जा रहा है रियलिस्टिक फेक वीडियोस, फेक ऑडियो, फेक इमेजेस दिखाकर जिनमें की अंतर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इस प्रकार की क्राइम की संख्या आने वाले वक्त में भी काफी तेजी से बढ़ने वाली है। टेस्ला जो कि इलोन मस्क की कंपनी, इसने भी एआई की मदद से कुछ ऐसी कार्स भी क्रिएट कर दिया है जो कि पूरी तरीके से ऑटो पायलट है। ये सेंसर्स, रिडार्स की मदद से अपने आगे की चीजों के बारे में पता लगाती है जिनकी मदद से ये अपने आप को फुल्ली ऑटो पायलट कर पाती हैं। इसके डिजिटल विजन के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उसके भी काफी ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं इस प्रकार की कार्स में। और कई एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि इस प्रकार की कार्स की मदद से जो एक्सीडेंट होते थे उनकी संख्या में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये फ्यूचर है कार्स की। इस रोबोट को कोई नॉर्मल रोबोट समझने की गलती मत करना। इस रोबोट में हाई लेवल की इंटेलिजेंस है जो कि अभी तक किसी भी रोबोट में नहीं दी गई है। ये इंसानों की भाषा समझ सकती है, इंसानों को आंसर कर सकती है, यहाँ तक कि इसे सऊदी अरब की नागरिकता भी मिल चुकी है। इसके अंदर की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, इतनी ज्यादा आगे की टाइम की है कि आपसे एक बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात कर सकती है। और इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी इसके आंसर होते हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसी होती है। इस एआई के पास इंटरनेट
इंटरनेट का सारा एक्सेस है तो आप मान सकते हैं कि इस एआई के पास सारी स्किल्स उपलब्ध है। जो भी हमारी दुनिया में जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी की सारी इस एआई को पहले ही से आती हैं और समय के साथ साथ ये अपने स्किल्स को अडेप्ट करने की भी काबिलियत रखती है। और इसके चर्चे वेस्टर्न मीडिया में आए दिन होते रहते हैं। कई सारे मैगजीन में इसके नाम के आर्टिकल आए दिन छपते रहते हैं। और हैरान होने वाली बात तो ये है कि इस एआई को पहली बार एक देश की नागरिकता मिल चुकी है जो कि सऊदी अरब की है, जो कि अपने समय से कई सालों के आगे की टेक्नोलॉजी है जिसे कि अभी हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। और कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस प्रकार के रोबोट्स फ्यूचर में काफी नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई केवल एक झलक के बारे में फ्यूचर की, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि 2030 में कैसा हमारा फ्यूचर होगा, एआई किस प्रकार से हमारी इस पूरी दुनिया को बदल चुका होगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो।